मूवी का नाम और पोस्टर देखकर मन में सवालों का मेला लगा है। ये किसके फ्यूचर की बात हो रही है? क्या है इसके पीछे की कहानी और इसने आगे जाकर कैसा मोड़ लिया होगा? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हाजिर हैं एक नई कहानी और उससे जुड़े आपके सवालों के जवाब के साथ। आज की कहानी का नाम है द लॉस्ट फ्यूचर, जो रिलीज हुई थी सन 2010 में, जो डायरेक्ट की है माइकल सालोमैन ने और लिखी गई है जॉनस से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अनोखी कहानी की। ग्लोबल क्राइसिस के बाद इंसानों की परिस्थितियां तो बदल ही गई थी। एक आदिवासी समाज जंगल में अपने लोगों के साथ इधर से उधर घूमकर गुजारा कर रहा था। अंत में वो एक जंगल में रह रहे थे। इस समूह के मुखिया का नाम उरी था। इस समूह में बुजुर्ग भी थे जो अपने आगे वाली पीढ़ी की चिंता कर रहे थे। इसमें से जो दो नौजवान थे जो आगे जाकर कहानी को ही बदल देते हैं। एक था सावन जो अच्छा शिकारी था और दूसरा था कैलेब जो माहिर था शिकार को ढूंढने में। शिकार करके ही इन सब का गुजारा होता था, पर ये लोग एक सीमा के बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें सुरक्षा के लिए ये सब करना होता था। तभी जंगल में अचानक से आवाज होती है। सभी उस दिशा में आगे बढ़ते। वो आवाज थी एक जानवर की जो चलकर उनके सामने आता है। सबसे आगे सावन दौड़ता है, पर उस जानवर को ढूंढता है कैलेब। पर सावन इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो कैलेब से बिना पूछे जानवर का शिकार करता है जिस पर कैलेब का अधिकार होता है। सावन जानवर का दिल निकालता है। उसी समय एक आदमी घायल होकर वहां आता है। उरी सावन और कैलेब को रोकता है ताकि कोई उनके नजदीक ना जाए। उस आदमी को मॉन्स्टर्स ने काटा था। अगर वो आदमी किसी और के पास जाता और उसे काटता तो वो भी मॉन्स्टर बन जाता। ये एक महामारी थी जिसमें पूरा आदमी का रूप भयानक और बर्ताव जानलेवा हो जाता। वहीं दूसरी ओर समूह के लोग आगे चल रहे होते हैं। इस समूह में दो ही लड़कियां होती हैं। एक मीरू जो कैलेब की बहन थी, इनके पिता जिंदा नहीं थे, और दूसरी थी डॉरेल जो सावन की गर्लफ्रेंड थी। मीरू कैलेब को डॉरेल के नाम से चिढ़ा रही होती है क्योंकि कैलेब को डॉरेल पसंद होती है, पर डॉरेल सावन को चाहती है। तभी हम देखते हैं कि इन सभी पर एक अनजान आदमी नजर रखे हुए है। एक दिन इस समूह पर मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। अचानक से हुए हमले से सभी इधर उधर हथियार लेकर सबकी सुरक्षा करने की कोशिश करते हैं। सावन और कैलेब पूरी तरह से हमला करते हैं, पर मॉन्स्टर्स तो मानते ही नहीं। पूरी अपने लोगों के साथ एक गुफा में जाता है ताकि मॉन्स्टर्स उन्हें मार ना सके। गुफा के दरवाजे बंद किए जाते हैं, पर सावन, कैलेब और डॉरेल बाहर ही रह जाते हैं उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। इन सब में एक दैत्य सावन के पिता पर हमला करके उन्हें काट डालता है। ये देखकर सावन चिल्लाता है पर खुद को संभाल नहीं पाता। तब कैलेब उसको धीरज रखने के लिए मदद करता है। इन सब में डॉरेल के ऊपर भी हमला करने की कोशिश होती है, पर कैलेब उसकी जान बचा लेता है। अब ये तीन लोग बाकी के लोगों से दूर हो गए थे जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में चले गए थे। कैलेब को उसके पिता की तरह कुछ करना था जिससे ये महामारी रोकी जाए, पर किसी का भी उसके कहने पर यकीन नहीं था। पर कैलेब को ऐसे डर डर के जीना मंजूर नहीं था। जब एक नदी के पास कैलेब पानी भर रहा होता है, तभी पीछे रुकी हुई डॉरेल की नजर कैलेब की किताब पर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तब कैलेब बताता है कि ये किताब है और उसके पिता ने वो उसे दी थी। वो अकेला था जो उसे पढ़ सकता था, पर सावन उसकी किताब नीचे फेंकता है। उसे कैलेब की बातों में रुचि नहीं थी। तभी वही अनजान आदमी उन पर चुप कर निगरानी रखा रहा था, खासकर उस किताब पर। उसी समय वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और ये तीनों वहाँ से भागते हैं। आगे जाने के बाद तीनों एक काली दीवार के पास रुकते हैं। तभी कैलेब की नजर दीवार के ऊपर लिखे शब्दों पर जाती है। वहाँ लिखा था ग्रे रॉक। अचानक से ऊपर से छलांग लगाकर मॉन्स्टर आता है। सावन उसको मारना चाहता था, पर वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है वो उसके पिता है, पर कैलेब समझता है कि ऐसा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर मॉन्स्टर सावन पर हमला करता है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अनजान आदमी आके मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उस इंसान का पता चलता है जो उन पर निगरानी रख रहा था। उसका नाम था अमाल। अमाल तीनों को नदी के रास्ते अपने घर लेकर जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स पानी से डरते थे। घर पर अमाल का बेटा और बीवी मौजूद थे, पर अमाल की पत्नी नीना खुश नहीं होती क्योंकि वो डर जाती है कि इन तीनों को अगर मॉन्स्टर्स ने काटा होगा तो ये उनके परिवार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है।
अमाल नीना को समझाता है कि हमारा बेटा या कोई और निर्दोष मरना नहीं चाहिए। कैलेब होशियार है और वही हमारी मदद कर सकता है। अमाल तीनों को बताता है कि वो कैलेब के पिता जॉरेट को जानता है। उन्होंने कैलेब को पढ़ना लिखना सिखाया था। महामारी के लिए जो पीला पाउडर आवश्यक है उसका ज्ञान जॉरेट को था और जॉरेट से वो पाउडर किसी ने चुरा लिया था। पर वो पीला पाउडर ढूंढना है अमाल और कैलेब का लक्ष्य था। ये सब नीना सुनती है और उसे अब ज्यादा चिंता होने लगती है। अगले ही दिन अमाल और ये तीनों अपने मिशन के लिए निकलते हैं। अमाल और तीनों जब सफर के लिए निकलते हैं तब वहाँ एक टावर पर पहुँचते हैं। अमाल कैलेब को बताता है कि उस टावर के नजदीक कुछ लोग अपने समूह के साथ रहते थे। ये उसी का टावर है। अमाल टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वो देखता है कि नीचे मॉन्स्टर्स वहाँ चलकर हमला करने आ रहे हैं। वो चीख के डॉरेल, कैलेब और सावन को अलर्ट करता है। डॉरेल, कैलेब और सावन ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। अमाल मॉन्स्टर्स पर तीर चलाता है पर मॉन्स्टर पूरी तरह से अमाल के ऊपर चढ़ जाते हैं। अमाल एक सीमेंट के छेद में गिरता है। डॉरेल और कैलेब अमाल को बचाना चाहती थी पर सावन उन्हें वहां से ले जाता है। मॉन्स्टर्स अमाल के पास आकर उसे मारने वाले होते ही हैं कि अमाल हथियार से जोर का वार करता है। अमाल के कुछ साथी या दोस्त उस टावर को देखकर वहां आते हैं। डॉरेल, कैलेब और सावन वहां से निकल चुकी थी। साथियों को अमाल दिखता नहीं है। फिर अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद किसी एक को अमाल दिखाई देता है। वह उसे बाहर निकालते हैं। डॉरेल, कैलेब और सावन ये तीनों नदी के रास्ते से निकलकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। जहां जाकर वो देखते हैं कि एक आदमी का व्यवहार दूसरों के साथ इतना बुरा होता है कि जैसे वह सब उसके गुलाम हो। वो आदमी उससे हाथ जोड़कर विनती करता है और आगे से ऐसा नहीं होगा ये कहकर निकलता है ताकि उसे सजा ना मिले। डॉरेल, कैलेब और सावन ये देखकर हैरान होते हैं। उसी वक्त वहाँ के लोग उन्हें देख लेते। भागने के बावजूद डॉरेल और कैलेब को बंदी बनाकर रख लिया जाता है। सावन पीछे ही रह जाता है और चुपके से दीवार पर चढ़कर सब सुनता और देखता है ताकि क्या चल रहा है वो जान सके। डॉरेल और कैलेब को गैगन नाम के एक आदमी के सामने पेश किया जाता है। गैगन उस जगह के समूह का मुखिया होता है जिसकी सब पर हुकूमत होती है। गैगन के सेवक भी गैगन की तरह ही जुल्म करने वाले लोग थे। गीजल गैगन की लाडली बेटी होती है। डॉरेल की नाक से खून बहता है और वो खांसने लगती है। गैगन में इतनी दया नहीं होती पर उसकी बेटी गीजल उठकर पानी लेकर डॉरेल के पास आती है। डॉरेल को अच्छा लगता है। कैलेब गैगन से कहता है कि उसे पीले पाउडर की जरूरत है। गैगन उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करता और कहता है कि वो पाउडर उसके पास जितना भी होगा वो किसी को नहीं देगा। गैगन के आदेश के अनुसार उसके सेवक डॉरेल और कैलेब को अलग अलग जगह लेकर जाते हैं। कैलेब को एक पूरी तरह से बिखरी हुई जगह पर लाया जाता है जहाँ बहुत सारी किताबें होती है। वहाँ नीचे परे रेत में उसे कुछ नजर आता है। वो रेत को हटाता है और देखता है कि वहाँ पर केमिकल भाषा में कुछ लिखा है जो कि वो पढ़ सकता है। वो देखकर कैलेब खुश होता है। वहाँ आकर गैगन हंसकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पर कैलेब को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सही जगह आ गया है। दूसरी ओर से सावन पीछे से आकर गीजल के मुंह पर हाथ रखकर ना चिल्लाने की बात करता है। वह गीजल को अपने बारे में बताता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पीला पाउडर उनके समूह के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितना कीमती भी है। गीजल ये सुनकर उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। गीजल एक छोटी अलमारी के पास सावन को लाती है पर उसकी चाबी गैगन के गले में होती है। सावन को शक होता है और वो पूछता है कि पिछली बार गैगन ने पाउडर कब निकाली थी। तो गीजल उसे बोलती है कि कल ही। तब सावन कहता है फिर इस अलमारी में वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत दिनों से खोली नहीं है इसलिए इतनी खराब दिख रही है। फिर वह दोनों एक प्लान बनाते हैं। गीजल गैगन के पास जाकर कहती है कि डैड मुझे ऐसा लग रहा है कि पाउडर चुराने के लिए कोई आपके कक्ष में गया था। तभी गैगन चिंतित होकर दौड़कर उस दिशा में जाता है। कक्ष में पहुंचते ही वो पीले पाउडर की लंबी सी डिब्बी को हाथ में लेता है। सावन ऊपर खड़ा है और वो सब देख रहा होता है और गीजल भी उसके साथ है। इस बात की गैगन को भनक भी नहीं होती। सावन ऊपर से हाथ में चाकू लिए छलांग मारता है। गैगन डर के मारे बेहोश हो जाता है। गीजल पाउडर निकाल कर सावन को सूंघने को कहती है। सावन की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर दोनों डॉरेल को बचाने जाती हैं। डॉरेल के कक्ष में घुसकर सेवकों को मारकर सावन उसे पाउडर सूंघने को कहता है। डॉरेल को ठीक देखकर सावन को काफी अच्छा लगता है। फिर गीजल के साथ वो दोनों
कैलेब को बचाने दौड़ते हैं। कैलेब की हालत खराब हो रही होती है, वह भी उसी पाउडर को सूंघता है और किसी तरह सबकी जान बचने के बाद ये तीनों वहाँ से निकलते हैं। गीजल को अलविदा कहकर वो निकलते हैं। गीजल बेचारी अकेले ही होती है। जैसे ही गैगन के सेवक को पता चलता है, वो तीनों के पीछे हथियार लेकर उन्हें रोकने के लिए भागते हैं। कैलेब में चलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए सावन डॉरेल से कैलेब को वहां से लेकर जाने के लिए बोलता है, ताकि सावन उन सेवकों से लड़ सके और बाद में आदमी चकमा देकर उन दोनों के साथ वापस आ पाए। अंत में वो तीनों बड़ी होशियारी के साथ नदी के रास्ते निकलते हैं, पर उन्हें दिशा नहीं समझ आ रही होती है। आश्चर्य की बात यह है कि उस वक्त सावन को कैलेब के हुनर पर विश्वास होता है, क्योंकि कैलेब शिकार की दिशा ढूंढने में माहिर था और सावन ने आज यह मान लिया था। दूसरी ओर सावन के समूह के ऊपर दैत्यों का हमला अभी भी जारी था। सारे बुजुर्ग, उनके साथी और कैलेब की बहन मीरू अंदर फंसे हुए थे। सावन, डॉरेल और कैलेब जंगल के रास्ते चल रहे होते हैं। वहाँ एक लंबा ब्रिज था। जैसे ही तीनों चल रहे थे, उसी वक्त पीछे से गैगन और उसके सेवक उन तीनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। गैगन एक के बाद एक तीर चलाता है। सावन, कैलेब और डॉरेल को आगे जाने के लिए कहता है, ताकि वो पाउडर सभी तक पहुंचा सके। डॉरेल मानने के लिए राजी नहीं होती है, क्योंकि उसे सावन की काफी फिक्र होती है, पर सावन का आदेश उसे सुनना ही पड़ता है। सावन हथियार से ब्रिज की डोर को काटने लगता है और गैगन उसी समय उस पर तीर मारता है। सावन घायल होता है, पर रुकता नहीं है। वो दोनों तरफ की डोर को तोड़ देने में सफल होता है और गैगन के सारे लोग एक एक करके नीचे गिर जाते हैं। दुखद बात ये होती है कि गैगन के दूसरे तीर ने सावन की जान ले ली। डॉरेल को सदमा लगता है, पर वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उनके पास शौक मनाकर रोने का समय नहीं होता। दूसरी ओर अमाल घोड़े पर सवार होकर इधर तीनों को ढूंढने में लगा रहता है। डॉरेल और कैलेब एक जंगल के रास्ते आते हैं। वह दोनों किसी के आने की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। वह अमाल के आने की आहट होती है और अमाल सामने आता है। अमाल को घोड़े पर देख वो दोनों शांत हो जाते हैं। अमाल उन दोनों को अपने घोड़े पर बिठाकर समूह की तरफ निकलता है। मीरू गुफा में दर्द के मारे तड़प रही होती है। वो अपने साथी रैमी से कह रही है कि मुझे मार दो, क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास आने से भी यह महामारी हो जाती है और उस घायल आदमी को मारने से ही उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डॉरेल गुफा के पास जाकर आवाज देती है कि उसे कोई अंदर ले ले। जैसे वो अंदर जाती है, वह मीरू को पाउडर सूंघने को कहती है। मीरू धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बाहर के हमले खत्म नहीं हुए थे। दैत्यों का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने को आया था। अमाल और कैलेब ने सारे दैत्यों को जान से मार दिया था, पर खतरनाक गैगन वहां आता है और हमला करने की कोशिश में होता है। तभी अमाल और कैलेब की नजर उस पर पड़ती है। गैगन पीला पाउडर मांगने लगता है, पर अमाल और कैलेब उसकी बात नहीं सुनता, फिर जान से मार देता है। अब सब कुछ सही है। मीरू वो पाउडर समूह के सभी लोगों को सूंघने को देती है। सब लोग अब अच्छा महसूस कर रही होती है। कैलेब मीरू से मिलकर खुश होता है। गुफा के सारे लोग अब बाहर आते हैं। दूसरी तरफ गीजल अकेले ही नदी की तरफ देख रही होती है। तभी गैगन का साथी वहां पर आकर उसे कहता है कि आपके पिता अभी तक आए नहीं है, हमें हमले की तैयारी करनी होगी। पर गीजल नहीं मानती। वो कहती है कि डैड के लिए वो पीला पाउडर हथियार है, वो उनकी गलत सोच है। पाउडर तो दवा है जान बचाने के लिए, और वह ये कहकर शांति से अंदर जाती है। अमाल के साथ उसके घर आकर कैलेब रुकता नहीं है, बल्कि वो अपने पिता के विचारों पर चलने का निर्णय लेता है। वो अमाल से अलविदा कहता है, डॉरेल को मिलकर आगे जाता है। पाउडर की वजह से सारा नक्शा ही बदल जाता है। मीरू भी छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, क्योंकि मीरू और कैलेब ये दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं। कैलेब उसे और अमाल के बेटे को समूह का ध्यान रखने का सुझाव देता है और फिर सफर के लिए आगे बढ़ता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज का जीवन हम टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, पर इंसान के पास पढ़ाई लिखाई ना हो तो क्या हम आज किसी भी बड़ी आफत का सामना कर पाते? कैलेब के पिता अगर अभ्यास ना करते और कैलेब को भी इतना सिखाते नहीं, तो आज वो ये सब जिंदा नहीं होते। ये पाउडर ना मिलती तो कहानी का अंजाम क्या होता? आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।